हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DSSB का जो सिलेबस है उसके बारे में। जैसे कि मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी, उसमें सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करने के लिए बोला था। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहाँ मैंने ये DSSB की वेबसाइट से सिलेबस डाउनलोड किया हुआ है और इसी को मैं भी बताने वाली हूँ कि कैसे आप क्या करना है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये PDF चाहिए तो इसके लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इस पर टेलीग्राम पर आपको ये PDF मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिलेबस में यहाँ देखिए आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, फॉर 1 ट्रायल एंड 2 ट्रायल एग्जाम स्कीम्स। 1 ट्रायल जो सबसे पहले वाला पेपर होता है वो सभी का कॉमन होता है, तो उसी का ये सिलेबस दिया हुआ है यहाँ पर। एक सिलेबस सेक्शन ए का जो सिलेबस है उसमें हमारे पास आने वाले हैं 5 पार्ट्स। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आएगा जनरल अवेयरनेस, फिर जनरल इंटेलिजेंस यानी कि इसको बोलते हैं रीजनिंग, और अर्थमेटिक आएगा फिर उसके बाद यानी कि मैथ वाला पोर्शन। उसके बाद हमारे पास लैंग्वेज आती है हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, तो अभी हम इसमें डिस्कस करते हैं। जैसे कि जनरल अवेयरनेस में यहाँ पर दिया हुआ है, क्वेश्चंस विल बी डिजाइंड टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड हिम और हर एंड इट्स एप्लीकेशन टू सोसाइटी। मतलब यहाँ पर हमारे पास जो कैंडिडेट की जो उसका एनवायरनमेंट होता है, उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है उसके बारे में उसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जो कि एक कैंडिडेट जो एक्सपेक्ट की जाती है एक एजुकेटेड पर्सन से, वो इसमें लिखा हुआ है। द टेस्ट विल ऑल्सो इंक्लूड क्वेश्चंस रिलेटेड टू हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एवरीडे साइंस, साइंटिफिक रिसर्च, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट्स। तो यहाँ पर हमें हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी और इकोनॉमी भी पढ़नी होगी, साथ साथ साइंस भी पढ़नी होगी। उसके साथ साथ जो कुछ रिसर्च और इंटरनेशनल लेवल पर जो ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं, इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं, उनके जो होते हैं कि वो कहाँ स्थित है, उसकी स्थापना कब हुई, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं हमें ये वाले क्वेश्चन भी पढ़ने होंगे। और कुछ करंट इवेंट्स जो होते हैं उनके बारे में भी हमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि करंट के जो इस बार 2 क्वेश्चन, लगभग 1 से 2 क्वेश्चन हर एक पेपर हर एक शिफ्ट में पूछा ही गया था, तो करंट का भी 1 या 2 क्वेश्चन आता है, तो ज़्यादा नहीं आया था इस बार ही। अब बात करें अगर हम जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग की, तो रीजनिंग का सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी इंक्लूड्स क्वेश्चंस ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल, यानी कि इसमें जो क्वेश्चन होते हैं फिगर वाले, फिगर काउंटिंग वगैरह वाले, और जो होते हैं क्यूब वाले, वो वाले क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। और जो नॉन वर्बल और वर्बल दोनों टाइप की हमारे पास यहाँ रीजनिंग आने वाली है। उसके बाद अगर हम बात करें, टेस्ट में इंक्लूड्स क्वेश्चन ऑन एनालॉजी और सिमिलैरिटी, डिफरेंसेस, शेप, विजुअलाइजेशंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालाइज, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, वर्ड, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशंस, कंसेप्ट, अर्थमेटिक रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, ये वाला हमारे पास यहाँ दिया हुआ है। तो अगर हम बात करें मोटा मोटा, तो यानी कि हमें रीजनिंग का भी ऑलमोस्ट सारे ही टॉपिक से गुजरना होगा। अगर हम बात करें रिलेशनशिप यानी कि जो ब्लड रिलेशन होता है, उससे ज़रूर एक क्वेश्चन देखने को मिलता है पेपर में। और अगर हम बात करें जो सीटिंग अरेंजमेंट होता है उसका भी, और सीरीज़ का भी एक क्वेश्चन ज़रूर मिलता है देखने के लिए। और उसके बाद हम बात करें एनालॉजी के भी 2 से 3 क्वेश्चन हर बार हर पेपर में पूछे गए थे। तो ये आई होप ये वाला जो पोर्सन है रीजनिंग वाला आपको समझ आया होगा कि क्या आपको ज़्यादा पढ़ना है। और उसके बाद अगर हम अभी को आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के उसमें से देखिए कि कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन कितनी बार पूछे गए हैं, और उसी के अकॉर्डिंग अंदाज़ा लगा लेना है कि कौन कौन से हमें टॉपिक सबसे पहले कवर कर लेने हैं, जिससे कि ज़्यादा वेटेज कवर हो पाए मार्क्स का। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की, मैथमेटिक्स में यहाँ पर हमें दिया हुआ है टेस्ट अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी विल कवर नंबर सिस्टम, यानी कि हमें सबसे पहले नंबर सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ना होगा। सिंप्लीफिकेशन, जिसमें बोर्ड मास से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वो वाला पढ़ना होगा। डेसिमल वाला पढ़ना होगा। उसके बाद डाटा इंटरप्रेशंस, यानी कि जो वो हमारे पास आते हैं ग्राफ वाले क्वेश्चन, वो वाले भी हमें पढ़ने होंगे यहाँ पर। डाटा इंटरप्रेशंस में मतलब वो वाले जो क्वेश्चन आते हैं, एक डेटा दिया हुआ होता है, उसके 4-5 क्वेश्चन होते हैं, वो वाले क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं। उसके बाद फ्रैक्शंस, LCM, HCF भी आने वाला है। रेशो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टेबल और ग्राफ्स। अगर हम बात करें इसमें टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर मिलते हैं देखने के लिए, तो इस वाले टॉपिक को अच्छे से कर लेना है। और अगर हम बात करें डाटा इंटरप्रेशन से भी 2 से 3 क्वेश्चन, क्योंकि एक ही क्वेश्चन दिया जाता है, एक ही डाटा दिया जाता है, उसी पर 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। और बात करें अगर हम परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशो, प्रोपोर्शनल,
डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इनकी बात करें तो ये सारे टॉपिक एक ही टॉपिक परसेंटेज से रिलेटेड होते हैं। अगर परसेंटेज आपका क्लियर हो जाता है तो उसके बाद ये सारे टॉपिक्स आपके लिए कवर करना बहुत ईजी हो जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लोग ज़रूर से ज़रूर परसेंटेज का चैप्टर एक बार जो राकेश यादव सर की 6 घंटा 55 मिनट की लगभग क्लास है, वो वाली क्लास को ज़रूर लगाएं और उसके बाद अपने सारे टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करें। आई होप आपके सारे ही टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। और वीडियो को देखने के बाद ज़रूर बताएं कि आप लोगों को कैसी लगी, क्योंकि मुझे तो वो वीडियो बहुत अच्छी लगती है। मैं बार बार, अभी भी मुझे अगर परसेंटेज करना होता है तो मैंने 2 बार तो वो देख ली है, अभी भी एक और बार मैं भी उसे देखने वाली हूँ। अगर हम बात करें अब हिंदी मतलब लैंग्वेज के बारे में, तो हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में ही जो है एक पैसेज आता है मतलब हमारे पास, उससे हमें क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज में सारे क्वेश्चन, मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं वो कैब से रिलेटेड होते हैं। अगर इंग्लिश में बात करें हम तो 2-1 क्वेश्चन जो होते हैं वो एरर से भी रिलेटेड आते हैं, इसमें क्या एरर है वो वाला करके। और बात करें तो वो कैब से बहुत अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें ग्रामर का उतना इसमें रोल नहीं रहता जितना कि वो कैब का रहता है। और उसके बाद एक पैसेज, एक वो कैब और एक एरर वाले क्वेश्चन ये आपको सॉल्व कर लेने हैं, उससे आपका ये काम चल जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही ऐसा ही आने वाला है। अगर हम बात करें सेक्शन बी का यहाँ पर कोई भी सिलेबस डिफाइन नहीं किया जाता है, बस इसमें लिखा होता है पोस्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। पोस्ट जो भी हमने सब्जेक्ट किया हुआ है, मतलब जो भी कोर्स किया हुआ है उसी से रिलेटेड, जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं। इसमें ऐसा लिखा हुआ है ऑन द सब्जेक्ट कंसर्न एज पर द क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड इन द रिक्वायरमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट। मतलब जो पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड एक हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि हाँ हमने ये वाला कोर्स किया हुआ है, तो उसी से रिलेटेड कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। अगर अभी बात करें कि टॉपिक कौन कौन से ऑलमोस्ट आते हैं या फिर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं या क्या, तो उसके लिए हमें सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को एनालाइज करना ही सबसे बेस्ट तरीका होगा। उससे हम पता कर सकते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और हमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन करने हैं या फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। अगर बात करें अभी का जो पेपर हुआ था उसमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आए थे सबसे स्टार्टिंग में 2 से 3 दिन तक जो पेपर हुए थे। एक तो 7 में हुआ था, उसके बाद 16 में हुआ था, फिर 23 में हुआ था। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ तक तो आए थे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा। उसके बाद 27 में जो एग्ज़ाम हुआ था और 26 में जो एग्ज़ाम हुआ था उन वाले एग्ज़ाम्स में मोस्टली फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन भी आए थे। मतलब जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे पूछे गए थे। तो ये डिपेंड करता है कि इस बार कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, लेकिन हमको दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस कर लेने हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर एनालाइज करके हमें ये देख लेना है कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसी टॉपिक को अगर हम कवर कर लेंगे तो हमारे लिए बेस्ट होगा। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन करने के लिए भी हमारे लिए आसानी हो जाएगी और फैक्चुअल बेस्ड आता है तो वो हम कर ही पाएंगे अगर हमारे पास पूरा डेटा है वो क्लियर है अगर तो। ठीक है, आई होप ये वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।